उत्तराखंड जनपद देहरादून के डाकपत्थर में वात्सल्य गौ सेवा परिवार के नाम से सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी मस्तराम उनियाल जो कि डाकपत्थर में वात्सल्य को साला परिवार को संचालित कर रहे हैं। मस्तराम उनियाल ने लोगों से विशेष अपील की है और उन्होंने गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए ध्यान देने की गुहार लगाई है। उनियाल जी ने बताया कि वर्तमान समय में आवारा गौवंश की समस्या बढ़ती जा रही है। सड़कों पर घूमती भूखी प्यासी गायों की दशा देखकर उनका मन परेशान हो उठता है। आपको बता दें कि मस्तराम उनियाल के द्वारा डाकपत्थर गौशाला में इन गौ माताओं को आश्रय, चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ये कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। मस्तराम उनियाल ने लोगों से अपील की है और कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की आधारशिला है। प्रत्येक व्यक्ति यथासंभव योगदान दे, चाहे हरा चारा हो, दाना पानी हो या आर्थिक सहयोग। छोटा से छोटा योगदान भी गौशाला के लिए बड़ी राहत साबित होगा। गौशाला में वर्तमान में कई आवारा गाय और बछड़े संरक्षित हैं। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य सेवाभावी लोगों ने भी समय समय पर हरे चारे की व्यवस्था में सहयोग किया है, जिसकी सराहना की जा रही है। मस्तराम उनियाल ने समाज से अपील यह भी की है कि इन गायों के लिए हरा चारा या सूखा चारा दान करें और आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें और कहा कि गौवंश के प्रति जागरूकता फैलाएं, आवारा गायों को गौशाला तक पहुंचाने में मदद करें। मस्तराम उनियाल जैसे समर्पित गौ सेवकों के प्रयासों को पूरे उत्तराखंड और देश भर में सराहा जा रहा है। वहीं स्थानीय व्यक्ति पंजाब सिंह मजीठिया के द्वारा भी गोवंश पर मीडिया के माध्यम से प्रकाश डाला गया और गोवंश की सहायता के लिए सभी से अपील की है कि कॉमर्स के लिए दान पुण्य करें। बाइट पंजाब सिंह मजीठिया, स्थानीय निवासी समाज सेवी। डाकपत्थर में ये जो गौशाला संचालित हो रही है, मस्तराम उनियाल जी इसका संचालन कर रहे हैं। पहले तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी भक्ति गौ माता की भक्ति और गौ माता की सेवा रिटायरमेंट के बाद और उससे पहले से करते आ रहे हैं। इनके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जो विकासनगर और आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो इस गौ माता की सेवा के लिए यथासंभव जो दान हो सकता है वो इनको प्रदान करें। पूर्व में भी हमारे द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे जी द्वारा एक खबर को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ उठाए थे। व्यक्तिगत तौर पे अगर बात की जाए तो मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि गौ माता की जो दूध है वो एक दूध नहीं, औषधि के समान है। शुरुआती जन्म के 3 वर्षों तक सिर्फ गौ माता का दूध सेवन करने के बाद मैं जीवित बचा हूँ। और इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? सिर्फ लेमन डॉक्टर, जो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसको भी इस बात का पता था कि गौ माता का जो दूध है वो औषधि के समान है। और कहीं ना कहीं मेरा तो पूरा जीवन गौ माता के लिए पूरा ऋणी है। मेरा जीवन पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित है। मैं अंत में एक अपील करना चाहूँगा आसपास के क्षेत्र के लोगों को। सरकार द्वारा भी काफ़ी मदद की जा रही है मस्तराम उनियाल जी की। लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि यथासंभव जो मदद हो सके इस गौशाला में डाकपत्थर में आके इनकी मदद करें। आप रिटायरमेंट के बाद ये गौशाला चला रहे हैं जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे गौशाला ये ज़्यादा गाय, जब ये लॉकडाउन हुआ ना, ये तब ज़्यादा गाय इकट्ठी हुई। लोगों ने उस समय गायें बाहर खोल दी, तो हमारा थोड़ा गाय से थोड़ा लगाव रहा, तब ने इकट्ठे कर दी। बाद बाकी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत जैसे खाने की, इस चीज़ की दिक्कत आई थोड़ा। अब 2-4 लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो मेरी पूरी मदद करते हो। और बाद बाकी आप देख ही रहे हो गाय कितनी, ये सब आप देख। तो आप जो ये गाय पाल रहे हो, ये लोग जो छोड़ जाते हैं गाय, ज्यादातर वो गाय हैं क्या? वो गाय है, ये तो आवारा गाय है, सब छोटी गाय है। अच्छा, तो अभी आप देखो बाजार में जाओ, 10 बजे आपको कम से कम 50 गाय बाजार में मिलेगी अभी भी, आज की डेट में भी। जो बाजार में गाय अभी और है पड़ी। अब तो- उन्हें नीचे लाऊं तो यहाँ खाने की दिक्कत तो आती है। इनके भोजन के लिए कैसे व्यवस्था कर पाते हैं आप? ऐसा मेरे साथ ये लोग हैं 2-4, ये मेरी मदद कर रहे हैं। कोई 20,000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 25,000 देता है। इनमें ये थोड़ा जाता है। आप क्या चाहते हैं और किस तरह से गौ माता की मदद की जा सके, या आम लोगों से क्या अपील चाहते हैं या सरकार से क्या अपील चाहते हैं? मैं आप लोगों से चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना भी आप लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से आप इसका संदेश सराहता भेजें कि यहाँ पे इतनी गाय है, इन गायों को प्रबंध किया जाए खाने का। मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल भुस्सा भेज दें, भुस्सा और चोकर दें। अच्छा, सरकार द्वारा एक एम्बुलेंस गाय के लिए चलाई जा रही है, वो गाड़ी आती है? आती है बराबर, जब भी बोलता हूँ जब भी आती है, बराबर आती है। तो वो व्यवस्था करते हैं गाड़ी के माध्यम से? जो गाय बीमार है उनकी व्यवस्था करते हैं वो? हाँ हाँ, दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं,
पूरा इलाज करो। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ मदद मिल पा रही है सरकार से? दवाई की मिल रही है सर। अच्छा, उस एम्बुलेंस की जो है 1962 की बड़ी कृपा है, जब भी फोन करो तुरंत यहाँ पहुँच जाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सरकार से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी, कि यहाँ गायों के लिए जो है कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका खाने के लिए मिल जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। लगभग कितनी गायें हुई हैं यहाँ पे? लगभग इस समय 100 के करीब गाय है। हो सकता है 100 से 2-4 ऊपर हो, ये कम नहीं। तो लगातार संख्या बढ़ रही है गायों की? गाय बढ़ रही, मेरी के बच्चे हुए 2-3 बच्चे हुए, गाय दूध देती 2-3 गाय। मसराम जी, आपको ये रिटायरमेंट के बाद तो लोग अपना क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपना सुकून की जिंदगी चाहते हैं। आपको कैसे ये मतलब आया दिमाग में कि किस तरह से गौशाला या गौमाता की सेवा की मैं जाए? सोच रहा मैं सुकून की जिंदगी जो, तो आज ये गाय आपको दिखती नहीं है। ये सब ये तो कहीं रोड पे मरती, किसी को ये मारते, कोई नहीं मारता, आज एक भी दिखता आप। अब मैंने जरा थोड़ा ध्यान दिया, मैंने यार चलो गौ माता है, देखता मैं जब लोगों ने छोड़ देने हम पालेंगे, फिर मैंने जरा थोड़ा सा लगभग कितने वर्ष हो गए आपको रिटायरमेंट के बाद ये काम करते हुए? 2022 से मैं रिटायर होता है, ये गाय मेरे पास 2020 से। अच्छा जी, तो लगातार संख्या बढ़ रही है गाँव? बढ़ रही है। अब एक समय एक बार लंपी की बीमारी आई, उसमें बड़ी दिक्कत आई मेरे को, बहुत बड़ी परेशानी हुई, दवाई लाना, ये करना, दौड़ भाग दुनिया में। लेकिन जब मैंने ये सोचा, मैंने यार जब मैंने इनकी तरफ एक कदम उठाया तो मैं अपना पूरे इसको निभा के रहूँगा, जब तक मैं रहूँगा, जब तक इनको मैं कहीं जाने नहीं दूँगा।